एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2024 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों का रीडिंग लेवल यानी पढ़ने का स्तर देश भर में पहले नंबर पर आंका गया है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए ये सुखद और अच्छी बात है, पर शायद जश्न मनाने लायक नहीं है, क्योंकि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में छात्रों की कम संख्या सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर स्कूलों में छात्र ही नहीं होंगे तो रीडिंग करेगा कौन? साल दर साल कम होती संख्या चिंता का सबब बनी है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि स्कूलों में बच्चों की कम होती संख्या से शिक्षा के मंदिरों में ताला लगने की नौबत आ गई है। पेश है नूरपुर से ऋषि महाजन की ये रिपोर्ट। देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आना कम होना एक चिंता का विषय है। लगातार सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। इसलिए आज हम नूरपुर के खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और हमने ये जानने का प्रयास किया कि बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है। इस पर हमें शिक्षा अधिकारी ने बताया कि भेड़ चाल के चलते लोग लगातार सरकारी स्कूलों की ओर कम और प्राइवेट स्कूलों की ओर अधिक जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी जो हिमाचल पूरे देश में 21वें स्थान पे था, वो अभी परख के तहत हुए शिक्षा के एग्ज़ाम में प्रथम स्थान पर आ चुका है। तो सरकार द्वारा बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान कम होना एक चिंता का विषय है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि अधिक से अधिक सरकारी स्कूलों में आएँ और इसका लाभ उठाएं। नूरपुर ब्लॉक में प्राइमरी स्कूलों के हाल की बात करें तो कांगड़ा जिला के नूरपुर ब्लॉक में 81 प्राइमरी स्कूल हैं। इन स्कूलों में कुल 175 शिक्षक हैं। इसमें 16 सेंटर हेड टीचर, 35 हेड टीचर और 124 जेबीटी हैं। 81 स्कूलों में 53 में चपरासी नहीं हैं, 28 में ही चपरासी हैं। ब्लॉक के प्राइमरी स्कूलों में 2016 से 17 में 3700, ब्लॉक के प्राइमरी स्कूलों में 2016 से 17 में 3757, 2022-23 में 2935, 2023-24 में 2541 और 2024-25 में 2106 छात्र हैं। इसमें 2016-17 में 1794 लड़के, 1963 लड़कियां, 2022-23 में 1491 लड़के, 1444 लड़कियां, 2023-24 में 1285 लड़के और लड़कियां 1256 और 2024-25 में लड़के 1067 और लड़कियां 1039 हैं। नूरपुर ब्लॉक के 5 स्कूलों में 10 से कम छात्र हैं। प्राथमिक पाठशाला भटका में 7 छात्र और 1 टीचर, बान में 9 छात्र और 1 टीचर, कुखेड़ में 6 छात्र 2 टीचर, घाटीधार में 9 छात्र 1 टीचर व चंद्राहड़ में 6 छात्र और 1 टीचर है। इन स्कूलों पर बंद होने या फिर मर्ज होने की तलवार लटकी हुई है। सरकारी स्कूलों में छात्रों को फ्री किताबें, वर्दी, स्कॉलरशिप की सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही कुछ स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित हैं। अभी 37 स्कूलों में एलईडी लगाई गई है। इसके अलावा खेल का सामान और योग की फ्री क्लासें भी स्कूलों में लगती है। इस बारे में शिक्षा विशेषज्ञों ने भी अपनी राय रखी है। क्या कहना है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वोकेशनल एजुकेशन हंसराज का, सुनिए। देखो, ये मुख्य कारण तो यही रहता है कि बच्चों का जो सिटिंग प्लान या अरेंजमेंट, बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है, ये इनका प्रॉपर नहीं है। बाकी बिल्डिंग भी अगर इनकी प्रॉपर, टीचर इनके क्वालिफाइड सारे रहते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चे का बैठने का स्थान जो वो ठीक रहे, और उसी स्तर के ऊपर इनके ऊपर बाथरूम जो रहते हैं, ये भी इनके प्रॉपर नहीं रहते हैं। क्या लगता है आपको कि एजुकेशन हिसाब से जो टीचर हैं वो प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में बेहतर है? नहीं, 100% इज बेटर टीचर है गवर्नमेंट स्कूलों में और क्वालिफाइड है। प्राइवेट सेक्टर में तो वही टीचर ज़्यादा जाते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्ट नहीं हो पाते, और इनका जो टीचिंग स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। और यही कारण है कि हमारे पास बच्चे वही आते हैं कि जिनके पेरेंट्स को ज़्यादा जानकारी एजुकेशन की रहती ही नहीं है। वो ज़्यादा करके लोगों का रुझान ही रहता है कि बच्चे का
स्टैंडर्ड टाई ठीक रहे, कपड़े ड्रेस रहे, बैठने का इंतजाम ठीक रहे, बाकी कुछ नहीं है। क्या बोली रिटायर प्रिंसिपल अर्चना महाजन। लोगों का रुझान प्राइमरी सरकारी स्कूलों की तरफ कम हो रहा है। इसके वैसे तो अनेक कारण हैं, लेकिन मेन कारण ये है प्राइवेट स्कूल्स। जिन गांवों में जहाँ पे जिन कस्बों में प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हैं वहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट बहुत कम है। लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट स्कूल कम है या नहीं के बराबर है, वहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा है। एक तो मेन कारण ये है। दूसरा कारण प्राइवेट स्कूल 3+ के स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में इनरोल कर लेते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे 4+ या 5+ के बच्चों को लेते हैं। इस कारण थोड़ा सा पेरेंट्स बच्चों को जल्दी स्कूल भेजना चाहते हैं छोटी एज में, इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों में डाल देते हैं। तीसरा कारण ये है कि कुछ प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स की कमी है। इस कारण पेरेंट्स इन चीज़ों को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। टीचर्स तो एजुकेटेड हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट स्कूल्स का बड़ी है। वहीं अभिभावकों की माने तो बच्चों का फायदा ही नहीं बल्कि सेफ्टी भी जरूरी है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है और ना सेफ्टी है। इसमें प्राइवेट स्कूल में जो है अच्छी पढ़ाई चल रही है और सेफ्टी भी है। घर में छोड़ देते हैं, घर में से गाड़ी में ले जाते हैं। उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। उसमें क्या कहना स्वेटर बुनते बैठ रहती हैं और बच्चा लड़ रहा है, घूर रहा है, उसको कोई रोक टोक नहीं करते हैं। इसलिए हम प्राइवेट डाला है। बच्चे को फ़ायदा तो मिलना चाहिए, पर सेफ्टी भी होना चाहिए ना बच्चे की। सर प्राइवेट स्कूलों में केयर नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों में केयर होती है, सरकारी स्कूल में कोई केयर नहीं करते। और पढ़ाई भी अच्छी होती है। जो इसमें प्राइवेट स्कूल है इनमें कोई टीचर अपने मन मर्जी से बैठे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करवाते हैं। इसलिए हमने प्राइवेट स्कूल में डाली हो। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी क्या बोले, सुनिए। ऐसी बात नहीं है। हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं बहुत ही बढ़िया हैं और उनमें भी बहुत अच्छे टीचर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ट्रेन टीचर हैं। लेकिन कुछ सालों से ऐसा चला हुआ है कि लोगों में एक ओढ़ सी चली हुई है कि हमारे बच्चे जो हैं प्राइवेट में जो है पढ़कर ना जाने कितने बड़े जो है वो ऑफिसर बन जाएंगे। इस कारण से परिवारों में भी एक बहुत बड़ा देखने में मिल रहा है। जहाँ तक हमने देखा है कि एक परिवार में अगर 2 बेटे हैं तो वो एक के बेटे प्राइवेट में जाते हैं तो दूसरे कहता है कि मेरा क्यों रह जाए। मैं समझता हूँ यही कारण है। अन्यथा आज की तारीख में हमारे सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। क्योंकि आज मैं दावे से कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे सरकारी स्कूल भी स्मार्ट क्लासेस से सजे हुए हैं और बच्चे बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जो यशस्वी इस वक्त हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन राकेश कंवर जी, उनके इस योगदान से शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ और हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। उनके हर कदम और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी हमें देखने को मिला है। क्योंकि हमारा जो हिमाचल था वो शिक्षा में 21वें स्थान पर था पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन जब अभी हमारी जो मॉनिटरिंग हुई है, जैसे असर में परख के हमारे जो बच्चों का परीक्षा हुई है, तो उनका जो योगदान रहा है, उन्होंने जो अपना कार्य किया है, उसमें जो उन्होंने अपना वो दिखाया है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही सराहनीय रहा है। क्योंकि अब हम पहले स्थान पर, रीडिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या क्या फैसिलिटी दे रही है सरकार बच्चों के लिए जो बच्चों को आकर्षित करती है, या क्या कारण लेना क्यों नहीं चाहते बच्चे फैसिलिटीज? ये मेरी समझ से परे है कि आज समाज में ऐसी क्या धारणा बन गई है जो सरकारी स्कूलों के प्रति वो निरुत्साहित से हो रहे हैं। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सोहोत्रा ने कहा कि सरकारी प्राइमरी स्कूल अच्छे हैं, वहां पर टीचर अच्छे हैं, लेकिन कुछ साल से लोगों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालने की होड़ चली है। नूरपुर से चॉइस ऑफ हिमाचल के लिए ऋषि महाजन।